उधर खबर है कि अमेरिका हवाई जहाज से अपने दुश्मन पर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। उस हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने के लिए अमेरिका ने अपने एकदम नए नवेले F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट को चुना है। यानी F-15EX ईगल 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाने वाला अमेरिका का पहला विमान हो सकता है। बल्कि माना यह जा रहा है कि यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने वाला फाइटर जेट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। विमान से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की अपनी प्लानिंग की जानकारी अमेरिकी वायुसेना के 2 टॉप अधिकारियों ने खुद अपनी संसद को दी। उन्होंने बताया कि F-15EX फाइटर जेट अमेरिका की एयरफोर्स का पहला विमान होगा जो कि नई हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल से सर्टिफाइड होगा। यानी वो अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों का लॉन्च पैड बनेगा। लेकिन बताया गया कि सर्टिफिकेशन का काम पूरा होते होते ये दशक खत्म होने को होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती है बल्कि उड़ते हुए अपनी चाल भी बदल सकती है। इसी वजह से वो रडार तक को चकमा दे देती है और एयर डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार के ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई। जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे। लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए।
बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार यह दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। और यूक्रेन के माकारेव के जंगलों में रूसी सैनिक युद्ध के दौरान बंकर बनाकर रह रहे हैं और यहीं से वो बूचा शहर पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जंग के बीच कैसे चलाया जा रहा था ये रूसी ऑपरेशन, आपको दिखाते हैं बूचा के माकारेव से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये रिपोर्ट। माकारेव और आसपास के इलाकों में मास ग्रेव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी यूक्रेन सेना की ओर से जो माकारेव के जंगल इलाका है वहां पर जहां न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है वहां की हम तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल हमें जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली रही। इस इलाके में क्या कुछ होता था ये देखिए। इस तरीके से बंकरों में रशियन ट्रूप्स या रशियन सैनिक हैं वो रहते थे और उसके बाद जब यूक्रेन की सेना ने हमला बोला तो देखिए रशियन टैंक के क्या हाल किए थे। इस तरीके से रशियन टैंकों को उड़ाया गया था, एक नहीं 2 नहीं, लेकिन आपको कई सारी यहाँ पर टैंक दिखेगी। इसके साथ पीछे भी आप देखिए जो आर्टिलरी है रशियन टैंक का उसको निशाना बनाया गया था। ये इसलिए भी क्योंकि नरसंहार की बातें आ रही थी। रशियन सैनिकों द्वारा जो आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था उसकी बातें सामने आ रही थी। उसके बाद यूक्रेन के सेना ने जब उनको खदेड़ना शुरू किया तब कि इस तरीके से इन रशियन टैंक को निशाना बनाया गया था। इन इलाकों में स्थानीय लोगों को पकड़कर लेकर आया जा रहा था। यहाँ उनके साथ बर्बरता बरती जाती थी। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी टैंक है जो आपको सामने दिख रही है उसको भी निशाना बनाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर जो माकारेव और आसपास का इलाका है जहाँ पर इन टैंकों को अभी यूक्रेन के सैनिक हैं वो वहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इन जगहों पर मास ग्रेव हो सकते हैं। लोगों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको आसपास की जानकारी चाहिए होती थी और उन चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको यहाँ पर लाया जाता था, उनको बांध दिया जाता था, उनसे बस जानकारी ली जाती थी और उसके बाद यात्राओं का दौर शुरू होता था। और उसके बाद एक के बाद एक जब से जैसे चूँकि अगर उनको छोड़ दिया जाता तो वो शायद यूक्रेन सेना को जानकारी दे पाए, ये एक संदेह होता था। उसके बाद उनको वहीं मार दिया गया था। लेकिन मारते समय उन पर यातनाएं खूब की जाती थी। यहाँ पर दूसरी ओर भी आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक और टैंक है जहाँ पर रूसी सैनिकों ने यहाँ पर जो बर्बरता बरती थी और उसके बाद यूक्रेन सेना ने कैसे उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था, ये सारी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब इन इलाकों पर सर्च चल रहा है, पुलिस और सेना की ओर से सर्च चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन इलाकों में और भी मास ग्रेव मिले, क्योंकि कई लोगों को निशाना बनाया गया था। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अब इसी तरह की कार्रवाई सुबह जामिया नगर और फिर 9 मई को शाहीन बाग इलाके में होगी। जो सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा करेगा, सरकारी रूप से अवैध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ ये अभियान है। खबर है कि अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में करीब 3 टन सोने की बिक्री हुई। कहा जा रहा है कि इतनी बिक्री कोरोना संकट से पहले भी कभी नहीं हुई थी।